नमस्ते सरला बहन। नमस्ते जी, नमस्ते। बधाई हो। सुना है आपके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया वर्मा जी की बेटी से। बहुत खुशी हुई सुनकर। थैंक यू जी। मैं बस आपको बताने वाली थी, कल ही तो मीटिंग हुई है हमारी। बस 2-3 दिन में रिश्ता पक्का कर देंगे इनका। सही है। वैसे क्या दे रहे हैं वो दहेज में? सुना है अपनी बड़ी बेटी की शादी में होंडा सिटी दी थी। अब अपनी छोटी बेटी की शादी में तो और भी अच्छा देना चाहिए। उनके ऊपर की कमाई भी तो होती है ना। बात करी क्या तुमने उनसे? देखो जी, हमारा लड़का तो वैसे दहेज के खिलाफ है, बाकी भगवान का दिया सब है हमारे पास। लड़की भी अच्छी है, हम तो बस इसी में खुश हैं। तुम्हारा बेटा स्कूल में मास्टर है ना? बस ये मिडिल क्लास सोच ही तो मार देती है। देखो बुरा मत मानना बहन जी, तुम्हें अपनी छोटी बेटी की शादी भी तो करनी है ना। अभी मौका है, वसूल लो दहेज। अब देखो दुनिया तो ऐसे ही चलती है, बेटे की शादी में दहेज लो और बेटी की शादी में दहेज दो। तुम बहुत भोली हो बहन जी। वर्मा जी तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। एक बार बात करके तो देखो। क्या माँ, अब ये दहेज का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? और आप तो जानते हो ना कि मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ। अरे बेटा, अपनी माँ की बात एक दफा सुन तो ले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखो बेटा, तुम्हारी बहन के अच्छे अच्छे शादी के रिश्ते तभी आएंगे जब हम कुछ दिखावा करेंगे। ऐसे तो उसे मजदूर के रिश्ते भी नहीं आएंगे। कुछ तो दुनियादारी की सोच बेटा। तू तो दहेज के खिलाफ है, लेकिन वर्मा जी ने तो अपनी बड़ी बेटी को शादी में होंडा सिटी गाड़ी दी थी। तेरी साली की नजर में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी बता? मैं कहती हूँ होंडा सिटी ना सही, वो मारुति की क्या है, स्विफ्ट डिजायर, वो तो हम डिमांड कर सकते हैं। ज्यादा महंगी भी नहीं है, 5-6 लाख में आ जाएगी। बात करने में क्या हर्ज है? एक बार सुन तो लो वो क्या कहते हैं। माँ, मैं उनके घर की हालत जानता हूँ। अभी अभी एक लड़की की शादी की है और संध्या ने ही मुझे बताया था कि पता नहीं उसके पापा शादी का खर्च कैसे उठाएंगे। और वैसे भी शादी की जल्दी आपको है, उन्हें नहीं। अगर उन्होंने ये रिश्ता ठुकरा दिया तो? आखिर मैं संध्या से प्यार करता हूँ। तो सोच समझ के करना था ना प्यार। तेरी बहन की तरफ तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बड़ा आया प्यार करता हूँ, तू रहने दे, मैं बात करती हूँ। मुझे पता है कैसे बात करनी चाहिए। माँ प्लीज रुको, मुझे 2 दिन का वक्त दो सोचने के लिए। उसके बाद आप खुद ही उन्हें कॉल करके उनसे बात कर लेना। बट प्लीज 2 दिन मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दो और आप भी सोचो। अच्छा, एक काम करते हैं, प्रकाश की बात भी मान लेते हैं और 1-2 दिन का वक्त उन्हें दे देते हैं। कम इन। आइए प्रकाश, बताइए। सर, अगर आप फ्री हो तो एक पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी और आपकी एडवाइस भी चाहिए थी सर। सर, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है और मेरे घर वाले दहेज की डिमांड कर रहे हैं। लड़की वाले दहेज अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं उस लड़की से सच में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले ज़िद पर अड़े हैं कि बिना दहेज के शादी नहीं होगी। मेरी सर कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप ही कुछ एडवाइस दीजिए सर कि मेरे को क्या करना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। क्या तुम्हें बैंक से लोन मिल जाएगा? जी हाँ, हमारे स्कूल के बैंक से मुझे 6-7 लाख का लोन मिल जाएगा। बस फिर क्या दिक्कत है, फॉर्म भरो और लोन के लिए अप्लाई कर दो और जो भी पैसे मिलेंगे तुम्हें वो दहेज के तौर पे अपने माँ बाप को दे देना। लेकिन ये ध्यान रखना कि उन्हें पता न चले, कि, 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 कि
नमस्ते। नमस्ते। सॉरी मैं थोड़ा और टाइम पर आया। संध्या से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इफ़ यू डोंट माइंड। यस यस इस ओके। संध्या अपने रूम में है। संध्या देखो प्रकाश आया है। ओके। आप इस वक्त सब ठीक है ना? सब ठीक है। एक ज़रूरी बात करनी थी। मेरे मम्मी पापा आपसे दहेज की बात करने वाले हैं। देखो, ओवर रिएक्ट नहीं करो, मैं सब समझा देता हूँ। आप जानती हो मैं दहेज के खिलाफ हूँ, लेकिन मम्मी जिद कर रही हैं। उन्हें मारुति गाड़ी दहेज में चाहिए, इसलिए कि मेरी बहन की शादी में अच्छा असर पड़े, और वे जिद पर अड़ी हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं ना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। पहले पूरी बात सुन लो, इसलिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है। मैं बैंक से लोन लेने वाला हूँ, 6 लाख रुपए का। मुझे आसानी से मिल जाएगा। मेरे परिवार वाले आपसे 6 लाख दहेज की डिमांड करेंगे। आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट किए बिना हाँ कह देना। मैं लोन लेकर आपके पास पैसे पहुंचा दूंगा, जो आप दहेज के रूप में हमारे परिवार को देंगे। जो आप दहेज के रूप में हमारे परिवार को देंगे, फिर हम उस रकम को फिक्स डिपॉजिट करेंगे, जो मेरी बहन की शादी में काम आएंगे। ऐसा करने से मेरे मम्मी पापा आपको आगे चलकर कोई ताना नहीं मारेंगे। और मुझे पता है मैंने कोई दहेज नहीं लिया। ये आइडिया हमारे श्रीवास्तव सर ने दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन मेरे मम्मी पापा। उन्हें तुम समझा देना। मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। लेकिन इस तरह झूठ बोलकर आगे किसी को पता चल गया तो? देखो संध्या, हम प्यार करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे प्यार पर कोई कमी नहीं पड़ेगी। हमारा विश्वास अटूट है। परिवार की खुशी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। प्लीज डोंट वरी। मैंने सोच लिया, हम दहेज डिमांड करेंगे, लेकिन दहेज में मारुति गाड़ी नहीं, हम 6 लाख रुपए डिमांड करेंगे। क्योंकि गाड़ी तो हमारे पास ऑलरेडी है, और एक और गाड़ी मतलब मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। बेटर है हम लोग 6 लाख रुपए डिमांड करते हैं और उसे फिक्स डिपॉजिट करा देंगे, तो मेरी बहन की शादी में भी काम आ जाएंगे और आप दोनों की टेंशन भी दूर हो जाएगी। ये मेरा प्रस्ताव है, आगे आप लोग देख लीजिए। मेरे ख्याल से ये भी ठीक है। आप क्या कहते हो जी? बात तो सही है। गाड़ी के पैसे तो वापस आते नहीं। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें क्या लगता है वर्मा जी मान जाएंगे? मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे। आखिर अपनी बेटी की जो शादी करानी है। अभी मैं उनसे फोन करके बात करती हूँ। नमस्ते बहन जी। थैंक यू वेरी मच। आपने 6 लाख रुपए पिताजी के पास दे दिए। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। सैलरी से हर महीने ईएमआई कटेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और एक बात ध्यान से सुनो, शादी वाले दिन हम एक दूसरे को 7 वचन तो देंगे ही, मगर आज मैं एक और वचन देना चाहता हूँ। मैं इस राज को हमेशा राज रखूँगा। आपकी तरफ से या मेरी तरफ से कभी इस बात पर कोई चर्चा नहीं। तू तो साक्षात लक्ष्मी है हमारे घर की। तेरे दहेज की वजह से हमारी बेटी की शादी हुई। तेरे बड़े उपकार है इस परिवार पे।